विधानसभा चुनाव के लिए करीब 3 महीने का समय ही बचा है और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा सरकार में मंत्रियों विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और ऐसे ही एक मंत्री मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। जी हाँ, इंदर सिंह परमार जो कि शुजालपुर से विधायक चुने गए, उनसे तांडव न्यूज़ ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि शुजालपुर की जनता का उन्हें पूर्ण समर्थन मिल रहा है और भाजपा को 200 से ज़्यादा सीटें भाजपा के लिए आने वाली हैं। वहीं जनता का आशीर्वाद उन्हें भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कि इंदर सिंह परमार ने कहा कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वही चेहरा है, बाकी आगे संगठन तय करता है चेहरा कौन होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो सिर्फ झूठे वादे कर जनता के भरोसे को तोड़ा है और आज जो कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, बागेश्वर धाम की कथा करा रहे हैं, बस चुनाव के समय ये चीजें याद आती हैं, पर जनता सब समझ गई है। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एक अनुभवी नेता है, इससे मध्य प्रदेश को काफी फायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके शाजापुर जिले में 3 विधानसभा सीट है, शुजालपुर, शाजापुर और कालापीपल। कालापीपल कांग्रेस के खाते में इसीलिए चली गई थी क्योंकि कांग्रेस ने 2 लाख तक की कर्ज माफी की झूठी बातें की थी, पर कर्ज माफ नहीं किया गया था। लेकिन अब जनता सब समझ गई है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने विभाग के बारे में भी बताया कि जब उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग मिला था तब कोरोना काल चल रहा था, करीब 2 साल तक स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई और जिस कारण जब कोरोना खत्म हुआ तो स्कूल में काफ़ी कुछ करना पड़ा और अब जाकर के स्थिति पटरी पर आती जा रही है। बहुत सारे नवाचार भाजपा की सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में किए हैं। सीएम राइज स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में अधिकार दिया जाएगा। साथ ही वो चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से एक मानव का निर्माण होता है, इसीलिए शिक्षा हर व्यक्ति को, हर बच्चे का अधिकार है और वो चाहते हैं कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। विधानसभा चुनाव को 3 महीने से ही बचे हैं। निश्चित तौर पर शुजालपुर से भाजपा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सर शुजालपुर की जनता अब क्या मन बना चुकी है इस पर? देखिए, शुजालपुर लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं, आगे भी शुजालपुर से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतने वाली है। शाजापुर जिले में इस बार हमारी जो 3 सीटें हैं, शाजापुर, शुजालपुर और कालापीपल, शुजालपुर के साथ वो दोनों सीटें भी हम चुनाव जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की पर्याप्त तैयारी है, लगातार नीचे तक काम हो रहा है और सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। शुजालपुर में ही आता है कालापीपल, तो क्या कारण था कि कालापीपल एक सीट खिसक गई थी और इस बार वहाँ के लिए क्या तैयारी है? देखिए, पिछली बार हमारी जो पार्टी की तैयारी थी उसमें थोड़ी कुछ कमी रह गई थी, इसके कारण से और जो 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज माफी का जो था, क्योंकि पूरी ग्रामीण क्षेत्र की है, किसान ज़्यादा हैं और कांग्रेस ने झूठ बोल करके वोट प्राप्त किए थे। कांग्रेस की अब पोल खुल चुकी है, इसलिए अब कांग्रेस के बकाव में कालापीपल क्षेत्र के भी और शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के भी पब्लिक आने वाली नहीं है। संभवतः मुझे जानकारी, शायद आप दूसरी बार से विधायक हैं, 2 बार के पहले और अब तीसरी बार लड़ेंगे, तो क्या बताएं कि किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? अभी से आपने क्या किस तरह की तैयारी? देखिए, हमारे यहाँ पूरी पार्टी तैयारी करती है, केवल शुजालपुर नहीं तो सारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सीटों का वर्गीकरण करके तैयारी करती है और जो जीती हुई सीटें वहाँ की भी और जो हम हारे वहाँ की भी तैयारी करती है। वो सब तैयारी बूथ से लेकर के तो ऊपर तक की पूरी व्यवस्थात्मक और बूथ मैनेजमेंट तक की तैयारी में पार्टी लगी है। पार्टी अलग अलग तरीके से सर्वे करा रही है, तो क्या वो तो स्वाभाविक रूप से है, पार्टी को जीतने वाले कैंडिडेट चाहिए, तो उस तरह से पार्टी हमेशा हर व्यक्ति का भी और पार्टी में जनता की भावना मुद्दों को लेकर क्या, उस पर भी लगातार काम चलता है, जो चल रहा है। चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हो उनके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर और प्रदेश में लंबे समय तक वो काम करते रहे हैं, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी को
उनके प्रभाव के कारण से काफी लाभ होगा। तो दूसरा बात करें अगर कांग्रेस में दावा कर रही है कि हम 150 से ऊपर लाएंगे, तो आपको क्या लगता है? मतलब देखिए, कांग्रेस अभी जैसे गए बार भी झूठ बोलने का काम किया, 2 लाख कर्ज माफी की कही, 4 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का कहा, ऐसे झूठी चीजें जो कही थी, अब जनता को समझ में आ गई कि कांग्रेस झूठ बोली। जब वो सत्ता में आए तब उनने क्या खेल खेला था ये सब जानते हैं। और इसलिए कांग्रेस के तो जब हम 2003 के पहले की मध्य प्रदेश की जनता को याद दिलाते हैं तब समझ में आता है जब दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश कैसा कर दिया था, और 1.25 साल की कमलनाथ की सरकार में किस प्रकार से ट्रांसफर उद्योग चलाए गए थे, किस प्रकार से सरकार चलाई गई थी। जनता से उस सरकार का कोई लेना देना था? मुख्यमंत्री तो जनता से एक प्रकार से टचिंग ही खत्म हो गया था। ऐसी सरकार को प्रदेश की जनता नहीं चाहती है, जहाँ का मुख्यमंत्री जनता से जुड़ा हो, जन भावनाओं के साथ काम करने वाला हो, और वो मुख्यमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के रूप में के नेता के रूप में शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे सीटों के साथ चुनाव जीत कर आएगी और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 200 से ऊपर सीटें जीतेंगे। तैयारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। चेहरा क्या होगा, शिवराज जी या कोई और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चेहरा है। अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, तो आज तो चेहरा है ही, लेकिन बाकी का तय केंद्र तय करता है। हर बार पार्टी ही तय करती है और पार्टी तय करेगी कि चेहरा बात का कौन रहता है। आज तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, इसलिए चेहरा शिवराज सिंह जी है। हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर है। हर क्षेत्र में अपने अपने नेताओं का जो प्रभाव, उसका उपयोग पार्टी पूरा करेगी। दूसरा बात करें अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की अभी तक भाजपा मानी जाती थी, अब जैसे कमलनाथ हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में कथा कराई बागेश्वर धाम की, तो क्या मानती हैं इसको? देखिए, कांग्रेस तो चुनाव के समय अब हिंदू बनने की स्थिति में आ गई, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि इस देश की जनता, यहाँ का समाज, यहाँ की संस्कृति के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और संस्कृति के प्रति जो जागरण हुआ उसका कारण है कि कांग्रेस भी वोट प्राप्त करने के लिए छद्म हिंदू बनने की कोशिश करती है। लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है, जब हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यहाँ की संस्कृति और परंपराओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वो सब जानते हैं। एक प्रकार से तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है तब इस देश के राष्ट्रीय विचार को और यहाँ की संस्कृति को जो नुकसान पहुंचाने का काम लगातार कांग्रेस करती आई, वो जनता समझ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी सांस्कृतिक विरासत लेकर के साथ में बढ़ने वाली पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। एक आपके विभाग से संबंध है, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है चूंकि आपके, तो क्या क्या आपके इस कार्यकाल में आपको क्या संघर्ष रहा और क्या क्या नवाचार किए? जैसे सीएम राइज है कहिए, तो क्या संघर्ष रहा और क्या नवाचार हुए और क्या और करना चाहते हैं? देखिए, मेरे पास जब शिक्षा विभाग की बागडोर आई तब कोरोना आया था, और कोरोना काल में जो पहले थोड़ी व्यवस्थाएं थी वो भी बिगड़ गई थी। लेकिन हमने, हमारे शिक्षकों को दम पे हमारे विभाग ने जिस प्रकार से परिवर्तन करने का संकल्प लिया और उस काम को आगे बढ़ाया, तो निश्चित रूप से आज हम मध्य प्रदेश में कई सारे नवाचार भी किए हैं। और आज हम प्रदेश को जो एक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा प्रदेश माना जाता था, उससे हम आगे बढ़े हैं। हम कभी 17वें स्थान पर थे, आज 5वें स्थान पर देश में हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक और परिश्रम जो कर रहे हैं उसके परिणाम दिखने लगे हैं। सीएम राइज योजना के स्कूल जो हमने स्थापित किए हैं और बाकी और कर रहे हैं, उनके कारण से पूरे प्रदेश में अब गरीब का बेटा बेटी भी सरकारी स्कूलों में पढ़ करके अपने बेटे बेटियों के स्वप्न को साकार कर सकता है। इस प्रकार का विश्वास जनता में पैदा हुआ है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई, उसको भी क्रियान्वयन के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तैयारी हो रही है, उससे लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा है। और शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन का जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंदर सिंह परमार जी हैं, आप बताएं, शिक्षा मंत्री हैं, तो ऐसा क्या सपना आपका रहेगा जो करना चाहते हैं आप इस फील्ड में, स्कूल शिक्षा? देखिए, मैं मानता हूं कि शिक्षा पूरे संपूर्ण विकास का मुख्य बिंदु होता है। बाकी भवन, बिल्डिंग, ये सब बनते हैं, विकास का दिखने वाला है, लेकिन शिक्षा एक व्यक्ति का निर्माण करने का केंद्र होता है। और इसलिए शिक्षा में विशुद्ध रूप से भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत का गौरवशाली इतिहास को साथ में जोड़ते हुए श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का उपक्रम है। और इसलिए उसके लिए लगातार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसी शिक्षा नीति के लिए हमको प्रेरित कर रही है कि आने वाले समय में हम अपने लोगों में देशभक्ति का भाव, संस्कार का भाव और देश के लिए और समाज के लिए काम करने वाले लोगों की
फौज खड़ी कर लें जो हमेशा देश और समाज का विचार करे, उसके और शिक्षा विभाग काम कर रहा है। हम आने वाले समय में एक बदलाव मध्य प्रदेश 2-3 साल में पूरे देश के जो मानचित्र है सभी राज्यों के साथ में हम अन्य जो आगे प्रगतिशील राज्य है उनके साथ खड़े होने वाला प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बनने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। निश्चित तौर पर काफ़ी मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई। बात उनकी विधानसभा क्षेत्र की करें तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जनता का प्यार उन्हें वहाँ पर मिल रहा है। बात करें अगर चुनाव की तो चुनाव का पर भी उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 200 से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा की आ रही हैं। वहीं कमलनाथ के द्वारा जिस तरह से झूठ और फरेब फैलाया गया, उनका ऐसा कहना है तो धोखे में सरकार 2018 में बना ली थी, लेकिन अब जनता सब जान गई है। उन्होंने अपने विभाग के बारे में बताया कैसे उन्होंने नए नए नवाचार किए, कितना संघर्ष उन्हें कोरोना के टाइम पे जब उन्हें विभाग मिला था तब किया, तो उन्होंने क्या क्या नए नवाचार किए और क्या क्या वो करना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने तमाम मुद्दों पर तांडव न्यूज़ से खास चर्चा की। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अधवरियो।